चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके पिछले एपिसोड्स जरूर देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है? ये यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है। बिजनेस ट्रिप में गया था मैं। बहुत मस्त जगह है सच में। अच्छा, हम दोनों चलते हैं ना? डॉक्टर बोली है तुम्हें खुश रखने के लिए, इसीलिए मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब डिमांड करना शुरू कर दो। और वो पैसों का क्या हुआ जो तुम्हारे पापा से मांगे थे? अब खाना भी लगाओगी महारानी, या फिर इस फोटो को ही घूरती रहोगी? नौटंकी। हाँ, मैं खूब सारी नौटंकी करूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। फैशन डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट कर ली, तुमसे शादी हो गई, इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं और ऊपर से इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी लग गई। आई जस्ट होप कि ऐसे ही दिन गुजरते रहे। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुमने हनीमून के लिए ये जगह चूज किया। ना भीड़ भाड़, ना शोर शराबा, कितनी शांत जगह है, मजा आ गया। समीरा, क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई? पता है संदीप, मैं आज दीदी को बहुत मिस कर रही हूँ। उसे ऐसे ही सीनिक प्लेसेस बहुत पसंद है। हमेशा बोलती थी पढ़ाई के बाद ये हिल स्टेशन जाएंगे, वो ट्रेकिंग पे जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। पर मेरे घर से भाग जाने की वजह से उसकी शादी करवा दिए। ओहो, तुम भी ना समीरा। सारा बहुत अच्छी लड़की है। आई एम श्योर वो अपने ससुराल में बहुत खुश होगी और अपने पति के साथ बहुत घूमती होगी, है ना? अरे बिल्कुल। समीरा ये उम्मीद लगाए बैठी है कि उसकी बहन सारा अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होगी, पर सारा तो यहाँ रो रो के अपना दिन काटती थी। सारा, सारा। हाँ बोलिए, क्या बात है? एक आखिरी हेल्प कर दो सारा, प्लीज। कैसी हेल्प? मुझे कैसे भी करके 20 लाख रुपए चाहिए। तुम अपने पापा से बोल के जुगाड़ करवाओ बस। राकेश, कहाँ से लाएंगे वो पैसे? कभी सोचे हो? तुम्हारे माँ बाबूजी से कोई ऐसे ही पैसे मांगते रहता तो तुम क्या करते, बताओ? अरे सारा, तुम समझ नहीं रही हो। थोड़े पैसे बिजनेस में लगाऊंगा और बाकी पैसों से हम अपने बंगलो का काम जल्दी से खत्म करके वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे बारे में भी तो सोचो। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? एक बेबस मजबूर माँ बाप से आप बार बार पैसे निकालते रहेंगे? अरे कौन बोला वो बेबस हैं? हम हैं ना। देखो, अगर वो खुद का घर बेच देते हैं तो उन्हें आराम से 20-25 लाख तो मिल जाएंगे। फिर वो पैसे वो हमें दे देंगे और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम सब मिलके रहेंगे ना एक साथ। क्या कहती हो? हाँ बहू, वैसे बेटा सही बोल रहा है। दिन ब दिन उम्र बढ़ती रहेगी, फिर कौन करेगा उनका देखभाल? अगर यहीं पर आ जाएं तो हम सब मिलके रहेंगे ना, इसमें उनका ही फायदा है। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे लाचार होते हुए नहीं देख सकती और पैसे मैं नहीं मांगूंगी उनसे। बस सारा अपने पति और सास के सामने सीधा सीधा और पैसे मांगने से मना कर दी, पर वो इस बार खुद कुछ करने को सोची। मोहल्ले के कुछ पेरेंट्स के साथ बात करके उनके बच्चों को शाम को ट्यूशन देने लगी। क्या चल रहा है ये सब मेरे घर में? क्या हुआ माँ जी? इतने सारे बच्चों को बुला के घर गंदा करने की क्या जरूरत है? माँ जी, मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। आपको तो पता ही है, बिजनेस में बार बार लॉस होने के कारण वो बहुत टेंस्ड रहते हैं। मैंने सोचा फालतू का टाइम वेस्ट करके कितना कमा लोगी? हाँ,
5-6 हजार। मेरे बेटे को कम से कम 20 लाख चाहिए, 20 लाख। माँ जी, मैंने सोचा अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के एटलीस्ट महीने का खर्चा निकल जाए तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। खुद का बच्चा नहीं हो रहा है और दूसरों के बच्चों को लाड प्यार से पढ़ा रही है। आप ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? बेशरम माँ बाप की बांझ बेटी, हमारे गले पड़ गई आगे। अरे इतनी सुबह सुबह आप कहाँ चले गए थे? तुम्हें तो बोला ही था, समीरा के नाम पे जो पैसे रखे थे उसे निकालने बैंक गया था मैं। कितने पैसे लाए हैं? 3 लाख रुपए लाया हूँ। इतना देके सीधा सीधा बोल देंगे और पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है, आज ही चलते हैं फिर। पता नहीं मेरी सारा किस हाल में होगी। सारा के मम्मी पापा 3 लाख रुपए लेकर अपने दामाद जी के घर पहुँचे। 3 लाख? इसमें क्या होगा? मुझे तो कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? हाँ पापा, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए और जल्दी से 20 लाख जुगाड़ कीजिए, कैसे भी करके। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ही बस पैसे मांग रहा हूँ, मैं खुद भी अपने सेविंग से पैसे निकाल रहा हूँ, है ना सारा? बताओ। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपका घर। बस कीजिए राकेश, मम्मी पापा आप लोग और एक भी पैसा नहीं देंगे। आहा, बड़ी आई माँ बाप की तरफदारी करने। बांझ है तुम्हारी बेटी, बांझ। एक औलाद नहीं पैदा कर पाई अब तक। क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे मत बोलिए। ठीक बोल रही है मेरी माँ। आपकी बेटी पैसे नहीं दे सकते तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा जल्दी करेंगे तो बेहतर होगा। बहुत दुख की बात है कि सारा के माँ बाप अभी तक ऐसे लोगों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। ये लालच का भी कोई अंत नहीं है। एक बार मुंह में लग जाए तो बस बढ़ती ही जाती है। अपने आप को समझदार कहने से क्या फायदा अगर हम लोगों की हरकतों से उनको ठीक से पहचान ना पाए तो। समीरा, आई लाइक योर डिजाइन्स। हमें एक बहुत फेमस फैशन ब्रांड से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। वाओ, दैट्स ग्रेट सोफिया। Yeah, it is. I just wanted to let you know that you have been selected to lead the project. What? Yes, आज से तुम प्रोजेक्ट लीड हो। डिजाइन्स जितना बिकेगा तुम्हारा पैकेज भी उस हिसाब से बढ़ेगा और तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। गुड लक। थैंक यू सो मच सोफिया, I'll do my best. समीरा को इतनी बड़ी असाइनमेंट मिली है, ऊपर से वो अब प्रोजेक्ट को लीड करेगी। सच में इस बात से वो बहुत खुश थी और कंपनी से घर वापस आकर सबसे पहले अपनी सासू माँ को बताना चाहती थी। मॉम, मॉम। हाँ, क्या हुआ? संदीप, क्या हुआ है? Is everything all right? समीरा, I lost my job today. तुम्हें तो पता है मेरे कंपनी में इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ऊपर से ये इकोनॉमिकल क्राइसिस, इसीलिए काफी लोगों को फायर कर दिया गया है। संदीप के जॉब चले जाने पर और समीरा की तरक्की से क्या उनके रिश्ते में दरार पड़ जाएगी? दूसरी तरफ सारा को अब कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। सारा के बेबस माँ बाप अब 20 लाख रुपए कैसे जुगाड़ करेंगे? ये सब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।